यहाँ पर अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.2। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 6.2 से पहले आपको ये पता होना चाहिए, है ना, ये आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, हाउ टू रिमेम्बर इट में। कॉर्ड सेम है तो क्या होगा, दूरी सेम, है ना, इसको ऐसा बोलते हैं कॉर्ड सेम तो दूरी सेम, दूरी सेम तो कॉर्ड सेम, कहाँ से, सेंटर से, है ना। तो आपने ये देखा था, अगर एक सर्कल है, ये एक कॉर्ड है, ये एक कॉर्ड है, तो अगर ये कॉर्ड सेम है तो इसकी जो दूरी होगी कहाँ से, सेंटर से, ये इंपॉर्टेंट है। कॉर्ड की जो दूरी होगी कहाँ से, सेंटर से, वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा या फिर इक्वल हो जाएगा, जो भी आप बोलना चाहो। और इसका उल्टा भी सही है, अगर एक सर्कल है, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, तो अगर इसकी दूरी सेम है ना, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन है, तो ये वाला कॉर्ड ए बी इक्वल टू कॉर्ड सी डी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझा, और फिगर में आप इसको देख पाओगे। अगर कॉर्ड सेम रहेगा तो तुरंत चिल्लाना, कॉर्ड सेम तो दूरी सेम, दूरी सेम तो कॉर्ड सेम, कहाँ से, सेंटर से। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अपने को पढ़ के पता चला रेडियस कितना है बेटा, 10 सेंटीमीटर, तो वो लिख लेंगे रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, गिवन में देयर आर द टू कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर, मतलब दो कॉर्ड है जिसका लेंथ क्या है, 16 सेंटीमीटर है। तो अपन फिगर बना लेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, ये एक कॉर्ड बनाएंगे, ये एक कॉर्ड बनाएंगे। ठीक है, इसका लेंथ कितना है, 16 सेंटीमीटर, तो इसका नामकरण कर लेंगे और ये बोल देंगे ये 16 है, ये 16 है। तो ये आपका ए, बी आपका एक कॉर्ड है, सी डी आपका एक कॉर्ड है, और वो बोला है कि ये जो कॉर्ड की लेंथ कितनी, ये 16 है, और इस कॉर्ड की लेंथ कितनी है, 16 है। इतना समझा है ना, 16 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ दिस कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। वो पूछ रहा है कि क्या डिस्टेंस होगा इस कॉर्ड का और सेंटर का, ये समझा, और इस कॉर्ड का इस सेंटर का। जब भी आएगा डिस्टेंस तो मैंने क्या बोला था, क्या लेना है आपको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। तो वो आपको पूछ रहा है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन गिराएंगे, वो आपसे ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है और ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है। तो जब भी बात करेंगे डिस्टेंस मतलब क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पर भी क्या आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका नाम रख ले, इसका नाम अपन m रख लेते हैं, इसका नाम अपन n रख लेते हैं। रेडियस ऑफ द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना है बेटा, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ रेडियस बना ले, रेडियस, तो रेडियस कितना था, 10 सेंटीमीटर, तो उसको गिवन में लिख लिया, और ये फिगर में भी आपको दिखा दिया। देखो रेडियस क्या होता है, लाइन फ्रॉम सेंटर टू सर्कमफरेंस, तो ये रेडियस है। फिर देयर आर द टू कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर, दिख रहा है आपको, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, जिसका लेंथ कितना है, 16 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ दिस कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, तो ये कॉर्ड का डिस्टेंस सेंटर से कितना होगा, तो वो आपको पूछ रहा है ओ एम और ओ एन। इतना समझा है। तो गिवन में आपको क्वेश्चन में जो कुछ भी दिया है वो लिख लो, या फिर आपको फिगर में से जो कुछ भी दिखता है वो लिख दो। तो आपको पहला दिख रहा होगा रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये पहले लिख दिया था। फिर आपको दिख रहा होगा कॉर्ड ए बी इक्वल टू कॉर्ड सी डी विच इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ये दिखा आपको, कॉर्ड ए बी इक्वल है कॉर्ड सी डी के, ये कितना है 16। तो क्या आपको फिगर में दिख गया, कॉर्ड सेम तो दूरी सेम, दूरी सेम तो कॉर्ड सेम, कहाँ से, सेंटर से, तो ओ एम इक्वल टू ओ एन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है फिगर में ओ एम इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ए बी, ये दिख रहा है ओ एम परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ए बी है। दूसरा आपको दिख रहा होगा ओ एन परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड सी डी, दिख रहा है ये, है ना, वो लिख लिया है। और कुछ तो नहीं दिख रहा है, इतना ही दिख रहा है। और आपको दिख रहा होगा ओ इज द सेंटर, आप वो भी लिख सकते हो, ओ इज द सेंटर। नेक्स्ट आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना ओ एम और ओ एन। तो यहाँ पे लिख लिया, पहला आपको फाइंड करना ओ एम, फिर आपको फाइंड करना ओ एन। हालांकि अपने को यहाँ पता चल गया है कि कॉर्ड सेम है तो दूरी सेम होगा, तो ओ एम इक्वल टू ओ एन होगा, तो जो ओ एम की वैल्यू आएगी वही ओ एन की वैल्यू आएगी। ठीक है, सोल्यूशन में ध्यान से देखना। तो सोल्यूशन में पहला, अभी इस फिगर में ध्यान से देखो आपको क्या दिख रहा है, इस फिगर में ध्यान से देखो आपको क्या दिख रहा है। तो आप बोलोगे सर एक सेंटर दिख रहा है, एक कॉर्ड दिख रहा है, और क्या आपको दिखा, कॉर्ड पे परपेंडिकुलर, चिल्लाना चालू, कॉर्ड पे परपेंडिकुलर, बाइसेक्टो 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 बाइसेक्टो, है ना। तो वहां से अपन क्या बोल सकते हैं, ए एम इज इक्वल टू एम बी, वहां से अपन बोल सकते हैं ए एम इज इक्वल टू एम बी। और अपने को पता है लाइन पे दिस सेम हाफ ऑफ पूरा वाला, तो इसको लिख लेंगे अपन एज ओ एम परपेंडिकुलर किसके, कॉर्ड ए बी के। तो देयरफॉर अपन क्या बोल सकते हैं, ए एम इज इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पूरा वाला क्या है, ए बी।
अभी इसमें जिसकी वैल्यू पता है वो डाल दो, तो ए एम पता है नहीं पता है, एम भी पता है नहीं पता है, हाफ तो हाफ पता है, ए भी पता है, देखो ध्यान से ए भी 16 दिया है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ इज इक्वल टू हाफ ऑफ इंटू 16। इसको कैंसिल कर सकते हैं अभी, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको ए एम इज इक्वल टू एम बी की क्या वैल्यू मिल गई, 8 सेंटीमीटर। तो जैसे ये वैल्यू मिल गई इसको फिगर में डाल लो, फिगर में ए एम कितना है, ए एम आपका 8 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 8 सेंटीमीटर है ना। उम्मीद है आपको ये समझा है, छोटा सा है बट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपको दिखा कॉर्ड, कॉर्ड पे परपेंडिकुलर, तो चलना चालू, कॉर्ड पे परपेंडिकुलर, बाइसेक्टो 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 बाइसेक्टो, है ना। तो ये इक्वल, और अपने को पता है लाइन पे दिस सेम हाफ ऑफ पूरा वाला, तो वहां से अपन ने वो लिख दिया। फिर ए बी की वैल्यू थी, तो ये 16 था, 16 का हाफ कितना आ जाएगा 8, तो यहाँ पर ए एम और एम बी की वैल्यू क्या मिल गई, 8 8 मिल गया है, ठीक है। अभी यहाँ पर अपने को फाइंड क्या करना है, अपने को फाइंड करना है ओ एम, अपने को फाइंड करना है ओ एम। तो ध्यान से फिगर में देखो, क्या आपको दिखा, अगर मुझे ओ एम फाइंड करना है तो क्या आपको दिखा, राइट एंगल ट्राइंगल में एक साइड फाइंड करनी है, दो साइड दी है, ऑलवेज यूज पाइथागोरस थ्योरम, है ना। ये आपको बताया है कि राइट एंगल ट्राइंगल में जब भी आपको एक साइड फाइंड करनी है, दो साइड दी हुई है, ऑलवेज यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, है ना। आप ऐसे ही बोलोगे क्या, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को सेकंड में फाइंड क्या करना है, अपने को फाइंड करना है ओ एम। तो अपन ने फिगर में क्या देखा, अगर मुझे ओ एम फाइंड करना है तो आपको दिखा राइट एंगल ट्राइंगल में एक साइड फाइंड करनी है, दो साइड पता है, ऑलवेज यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, है ना। तो उसको ऐसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल है ए एम ओ, जहाँ पर एंगल एम आपका क्या है 90 डिग्री है। तो अभी अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या है, यहाँ पे हाइपोटेनस आपका ओ ए स्क्वायर है इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस एम ओ स्क्वायर। रीजन क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस, ठीक है। ये समझा है थोड़ा बहुत। तो अभी यहाँ पे जिसकी वैल्यू पता है वो डाल दो। ओ ए पता है बिल्कुल, तो ओ ए कितना है 10 स्क्वायर इज इक्वल टू, ए एम पता है हाँ 8, तो 8 स्क्वायर प्लस एम ओ पता है नहीं, वो तो फाइंड ही करना है, एम ओ स्क्वायर। 10 स्क्वायर कितना होता है बेटा, 10 इंटू 10 100, 100 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर, 8 8 जा 64 प्लस ये एज इट इज रहेगा ओ एम स्क्वायर। अभी मेरे को यहाँ से ओ एम फाइंड करना है, यहाँ पे 64 क्या हो रहा है प्लस, वहां जाकर माइनस, तो ये इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ओ एम स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64। 100 माइनस 64 कितना होता है, आप इसको माइनस करोगे तो आपको आएगा ये ओ एम स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अभी यहाँ पे अपने को फाइंड करना ओ एम, लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर क्या है स्क्वायर है, तो अपन क्या करेंगे, ये स्क्वायर को हटाने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे आपको आ जाएगा ओ एम की वैल्यू अंडर रूट 36। रीजन क्या है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये समझा है। अभी अंडर रूट 36 क्या आता है, अपन 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ओ एम कितना आ गया आपका 6, इसको फिगर में लिख लो, ओ एम कितना आ गया आपका 6।
ओ एम मिल गया। अभी अपने को थर्ड नेक्स्ट फाइंड क्या करना है, अपने को थर्ड फाइंड क्या करना है, अपने को फाइंड करना है अभी ओ एन फाइंड करना है अपने को। आप फिगर में देखोगे तो ओ एन फाइंड करने के लिए क्या आपको दिखा, ये वाला कॉर्ड ये वाला कॉर्ड क्या है, कॉर्ड सेम तो दूरी सेम, तो ये ओ एम इक्वल टू ओ एन हो जाएगा। ये दिखा आपको, ये वाला कॉर्ड ये वाला कॉर्ड सेम है ना, 16 16 है, तो कॉर्ड सेम तो दूरी सेम, दूरी सेम तो कॉर्ड सेम, कहाँ से बेटा, सेंटर से। तो यहाँ से मैं बोलूँ कि ओ एम इक्वल टू ओ एन हो जाएगा। तो ओ एम की वैल्यू अपन फाइंड करके आ रहे हैं, जो कि क्या है 6 है, तो ओ एन क्या हो जाएगा 6। ये समझा है ना कि अगर कॉर्ड सेम है तो दूरी सेम हो जाएगी, तो वहां से अपन बोल रहे हैं कि ओ एन क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ पे लिखेंगे एस कॉर्ड ए बी इक्वल टू कॉर्ड सी डी। अगर कॉर्ड सेम है देयरफॉर अपन बोल सकते हैं ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। यहाँ से देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ ओ एन इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये समझा, इधर रीजन क्या आएगा। अब यहाँ रीजन है ना, आप वो अगर थियरम आपको रट्टा याद हो वो लिख सकते हो, या फिर ऐसे लिख सकते हो, इफ कॉर्ड इज सेम देन दे आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ऐसे। तो आप ये भी चल जाएगा, आप वो डायरेक्टली थियरम लिख दो तो भी चलेगा, इफ कॉर्ड आर सेम, अगर कॉर्ड सेम है देन अपन क्या बोल सकते हैं, देन दे आर इक्विडिस्टेंस, ई क्यू यू आई डी आई एस टी ए एन सी, इक्विडिस्टेंस कहाँ से बेटा, फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। ये समझा है। आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप वो जो थियरम था वो भी लिख सकते हो। थियरम क्या था, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, आप वो भी लिख सकते हो। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर आपका कॉर्ड सेम है तो देन दे आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। उम्मीद है आपको ये समझा है ना। खत्म हो गया सम भाई, इतना इजी सम है, आपको सिर्फ थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, खत्म जिंदगी है इधर। ठीक है।